यूक्रेन से बखमुत में भीषण जंग के बीच बाजी पलटती दिख रही है। जेलेंस्की ने वहां एक ही दिन में रूस के 1,500 से ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा करके सबको चौंका दिया। हालांकि अब तक रूस बखमुत को अपने कब्जे में लेने की बात कर रहा था, लेकिन यूक्रेन ने 24 घंटे में पुतिन की फौज में भगदड़ मचाकर वहां बाजी पलट देने का दावा कर दिया। नुकसान भी 2-4 सैनिकों का नहीं, बल्कि एक बार में 1600 जवानों का काम तमाम करने का दावा है। हालांकि पुतिन किसी भी कीमत पर बखमुत को हाथ से निकलने देना नहीं चाहते हैं, जबकि यूक्रेन की सेना भी रूसी फौज को पीछे धकेलने में भी जी जान से जुटी है। जेलेंस्की ने तो यह भी ऐलान कर दिया है कि उसके सैनिक बखमुत से किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ने पर वो उनकी मदद के लिए सैनिक और हथियार भी भेजेंगे। जेलेंस्की का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने एक दिन में रूस के 1600 से ज्यादा सैनिकों का खात्मा कर दिया, जिससे पुतिन की फौज में भगदड़ मच गई। हालांकि रूस की तरफ से जेलेंस्की के इस दावे की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन पश्चिमी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन के जोरदार पलटवार से पुतिन की सेना को बखमुत में कई मोर्चों से पीछे तक हटना पड़ा है। दावा यह भी है कि रूसी सैनिकों और वैगनर ग्रुप के बीच फूट पड़ चुकी है। इसी वजह से यूक्रेन का कहना है कि बखमुत के अंदर उसके सैनिक रूसी सेना पर भारी पड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में वो उन्हें वहां से खदेड़ भी देंगे। लेकिन रूस का दावा है कि कुछ दिनों में बखमुत पर उसका कब्जा हो जाएगा, जिसके बाद उसकी सेना दूसरे शहरों पर हमले तेज करेगी। पिछले कई महीनों से पुतिन की सेना ने बखमुत को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और यूक्रेन के सैनिकों को शहर से खदेड़ने के लिए आसमान से मिसाइलों की बारिश कर रही है, जबकि जमीन पर पुतिन के सैनिक और वैगनर ग्रुप के लड़ाके जेलेंस्की की फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं। रूस का दावा है कि उसकी सेना बखमुत में दाखिल हो चुकी है, जबकि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने पूरे शहर को घेर रखा है और वो जेलेंस्की के सैनिकों को चुन चुन कर मारने में जुटे हैं। इसीलिए रूसी सेना ये दावा कर रही है कि आने वाले कुछ घंटों में बखमुत पूरी तरह उनके कंट्रोल में होगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में जेलेंस्की की सेना ने अभी रूसी फौज के आगे घुटने नहीं टेके हैं, बल्कि उसके सैनिक लगातार पुतिन के सैनिकों को हर मोर्चे पर करारा जवाब दे रहे हैं। कुछ रोज पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह हुंकार भरी थी कि वो बखमुत पर रूस का कब्जा नहीं होने देंगे, जबकि पुतिन की फौज का दावा है कि जल्द ही उसके सैनिक बखमुत पर रूस का झंडा फहरा देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो यह जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन जेलेंस्की की परेशानी यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह हुंकार भरी कि बखमुत पर कब्जा होने के बाद वो उसके आसपास के दूसरे शहरों पर हमले तेज कर देंगे। और माना जा रहा है कि बखमुत पर कब्जा करने के बाद पुतिन के लिए पूरे डॉनबास को जीतने का दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि वहां जीत के बाद यूक्रेन के बड़े औद्योगिक शहर क्रमातोर्स्क और स्लोवियांस्क पर हमला आसान हो जाएगा। लेकिन जेलेंस्की के 24 घंटे में 1,500 से ज्यादा रूसी सैनिकों को खत्म करने के दावे से पुतिन की बाजी पलटती दिख रही है। और इस कामयाबी के बाद जेलेंस्की ने बखमुत की बाजी पूरी तरह अपने हाथ में करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी सेना के अधिकारियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की, जिसमें यह तय हुआ कि वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन को जिंदा या मुर्दा पकड़कर बखमुत को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि बखमुत की जंग जीतने के लिए पुतिन ने वैगनर ग्रुप को पूरी छूट दे रखी है। वैगनर ग्रुप की बनाई रणनीति पर ही रूसी सेना शहर में आगे बढ़ रही है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना और वैगनर ग्रुप में दरार पड़ चुकी है, जिसकी वजह से पुतिन की फौज वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को जंग लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं दे रही, जिससे बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाके लगातार मारे जा रहे हैं। इसे लेकर कुछ रोज पहले येवगेनी प्रिगोजिन ने टेलीग्राम ऐप पर एक पोस्ट भी की थी और यह दावा किया था कि बखमुत के अंदर वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पास गोला बारूद खत्म होने वाला है और अगर जल्द ही उनके पास हथियार नहीं पहुंचे तो जंग में बड़ी संख्या में वैगनर ग्रुप के लड़ाके मारे जाएंगे। लेकिन जैसे ही जेलेंस्की को इस बात की खबर लगी, वो बखमुत को बचाने के लिए पूरी ताकत से जुट गए। उन्होंने फौरन अपने जनरलों की एक मीटिंग बुलाई और यह ऐलान कर दिया कि बखमुत से रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को खदेड़ने के लिए वो और सैनिक भेजेंगे, ताकि जेलेंस्की के सैनिक बखमुत की जंग में पुतिन की सेना के सामने जरा भी कमजोर ना पड़े। क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन की इस पोस्ट से बखमुत में रूस की पतली होती हालत का राज सबके सामने आ गया और ये साफ हो गया कि बखमुत पर कब्जा करने का जो दावा रूस कर रहा है वो झूठा है। इसीलिए जेलेंस्की बखमुत को जीतने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, ताकि हर हाल में रूसी फौज को वहां से खदेड़ा जा सके। इधर आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल के अंदर मनीष सिसोदिया को खतरनाक कैदियों के बीच में रखा गया है। यह आरोप आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लगाए और आरोप लगाते हुए उन्होंने जेल में बंद मनीष सिसोदिया की हत्या की आशंका तक जता दी। उनको आप खूंखार कैदियों के बीच में रखे हुए हैं, उनकी हत्या कराने की साजिश करा रहे हैं। संजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जिन्होंने अपराध किया, उनसे खूंखार कोई नहीं होता है सर।
इस मामले में तिहाड़ जेल प्रशासन ने भी बयान जारी किया और बताया कि मनीष सिसोदिया को जेल में सुरक्षित जगह रखा गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि मनीष सिसोदिया के सेल में कोई भी गैंगस्टर या खूंखार कैदी नहीं है। उधर इजराइल की सेना ने दावा किया कि 26 फरवरी को वेस्ट बैंक के हुवारा में 2 इजरायलियों की हत्या करने वाले आरोपी को उसकी सेना ने मार गिराया। इसके लिए इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में एक बार फिर स्ट्राइक की और वहां के जनीन शरणार्थी कैंप पर धावा बोल दिया, क्योंकि इजराइल के मुताबिक उसके नागरिकों की हत्या करने का आरोपी वहीं के एक मकान में छिपा था, जिसे पकड़ने के लिए इजराइल के जवानों ने वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चलाया। लेकिन जिस मकान में आरोपी के छिपे होने की खबर मिली थी, उस तक पहुंच पाना इजराइल के जवानों के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि शरणार्थी कैंप में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने इजराइल के सैनिकों का रास्ता रोक दिया, जिसके बाद इजराइल के जवान फायरिंग करते हुए आगे बढ़ने लगे। वेस्ट बैंक में ऑपरेशन को अंजाम देने पहुंचे इजराइल के सैनिक गोलियां चलाते हुए तेजी से उस मकान की तरफ बढ़ते रहे जहां आरोपी के छिपे होने की खुफिया सूचना मिली थी। लेकिन जनीन रेफ्यूजी कैंप में रह रहे फिलिस्तीनी सड़कों पर आ गए। इजराइल ने दावा किया कि उन्होंने उसके सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद आरोपी को मकान से बाहर निकालने के लिए इजराइल ने ड्रोन का सहारा लिया और मिसाइल से उस इलाके को निशाना बनाया जहां आरोपी छिपा था। इजराइल ने ड्रोन से किए गए हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक इमारत में जोरदार धमाका होता हुआ नजर आया। इजराइल के मुताबिक धमाका होते ही आरोपी इमारत से निकलकर भागने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इजराइल के जवानों ने उसे घेर लिया और गोलियां बरसाकर उसे ढेर कर दिया, जिसके बाद गुस्साए हुए फिलिस्तीनियों ने इजराइल के सैनिकों पर हमला बोल दिया। खबर के मुताबिक दोनों के बीच हुए टकराव में फिलिस्तीन के 6 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि इजराइल की सेना के 3 जवान भी गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गए, जिन्हें किसी तरह भीड़ से बचाकर जनीन शरणार्थी कैंप से बाहर निकाला गया। वेस्ट बैंक में इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद इजराइल ने दावा किया कि उसने हुवारा में हत्याकांड को अंजाम देने वाले को मार गिराया, जिसने 26 फरवरी को वेस्ट बैंक के हुवारा में इजराइल के 2 लोगों की हत्या कर दी थी। और उस हत्याकांड के बाद ही हुवारा में बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई। इजराइल के लोगों ने फिलिस्तीन के ठिकानों पर हमले बोल दिए थे। वहां दर्जनों इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। एक रोज पहले भी वहां फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया गया और अब इजराइल ने दावा किया कि उसने अपने नागरिकों की हत्या का बदला ले लिया। पिछले करीब 2 महीने से इजराइल लगातार वेस्ट बैंक में हमले बोल रहा है और फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल के इन हमलों में बड़ी संख्या में उसके नागरिक मारे गए, जिसके बाद फिलिस्तीन ने भी इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी। उधर दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को नोटिस भेज दिया। इस मामले में सीबीआई पहले ही के कविता से पूछताछ कर चुकी है और अब ईडी ने भी उन्हें इस मामले में एक अन्य आरोपी के सामने बिठाकर पूछताछ करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। के कविता को ईडी के सामने सुबह पेश होने के लिए कहा गया है, लेकिन उन्होंने ईडी के सामने पेश होने के लिए वक्त मांगा। हालांकि ईडी की तरफ से अभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। इस बीच पाकिस्तान के लाहौर में बैन के बावजूद रैली करने पर इमरान खान के समर्थकों पर पुलिस ने एक्शन ले लिया, जिसमें इमरान ने एक कार्यकर्ता की मौत का दावा किया। वहां उनकी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने वाली थी, लेकिन लाहौर पुलिस ने पीटीआई के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके साथ ही रैली निकालने जा रहे लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई। पीटीआई ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पानी में तेजाब डालकर उन पर फेंका, जिससे कई कार्यकर्ता बुरी तरह घायल हो गए। हमारे कारकुनों पर केमिकल और तेजाब वाला पानी छिड़का गया। इसके बाद भी जब पीटीआई के कार्यकर्ता वहां से नहीं हटे तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीटीआई कार्यकर्ता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। वहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी और रैली में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि लाहौर प्रशासन ने पीटीआई को इस रैली की इजाजत नहीं दी थी। इस रैली से पहले ही वहां के प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू कर दी और साथ ही पूरे शहर में अगले 7 दिनों तक रैली न निकालने का आदेश भी जारी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कई तो अपनी गाड़ी लेकर ही इस रैली में शामिल हुए, जिसके बाद पुलिस का गुस्सा उन गाड़ियों पर भी फूट पड़ा। फिर तो कई गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। उनमें बैठे लोग किसी तरह बाहर निकलकर वहां से भागे। पुलिस के इस एक्शन से पूरा शहर जंग के मैदान में तब्दील हो गया। खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी इस रैली में शामिल होने वाले थे,